नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपले और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, इस समय लोकसभा चुनाव पूरे देश में चल रहे हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होना है। करनाल की विधानसभा सीट के ऊपर भी चुनाव होना है, जो कि उपचुनाव है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और दो ही मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन करनाल में दो ऐसे नाम भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी है और एनसीपी के वीरेंद्र मराठा भी है। हालांकि हरियाणा में एनसीपी का कोई खास वजूद नहीं है, लेकिन मराठा वीरेंद्र वर्मा जो कि पहले 6 चुनाव लड़ चुके हैं, वो इस समय चुनावी मैदान पे हैं एनसीपी और इनेलो के गठबंधन से। लोग लगातार हमें पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर करनाल में किसका जोर चल रहा है। क्या ये सीट एक बार फिर से बीजेपी की झोली में जाएगी या फिर 10 साल बाद कांग्रेस इस सीट पर वापसी करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बहुजन समाज पार्टी का हाथी इस बार लोकसभा चुनावों में परचम लहराएगा, या फिर कहीं वीरेंद्र मराठा एनसीपी और आईएनएलडी के जो साझे उम्मीदवार है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सबको गच्चा देते हुए कहीं ना कहीं सीट निकाल जाए। इसको लेकर मैंने कल शाम को IBN 24 के फेसबुक पेज पर एक आप मानिए कि सर्वे करवाया, पोलिंग करवाई। हालांकि जो सोशल मीडिया के सर्वे होते हैं उनको इतना ऑथेंटिक नहीं माना जाता, फिर भी जो नब्ज है जनता की कहीं ना कहीं पता लग जाती है। उसके बाद मैं आज काफी इलाकों में गया, काफी लोगों से मेरी बातचीत हुई और मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर चुनाव के जो नतीजे हैं वो आखिर क्या हो सकते हैं, कौन करनाल से सीट को निकाल सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो मैंने एग्जिट पोल करवाया था उसमें क्या कुछ नतीजे निकल कर आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें सवाल पूछा था, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि करनाल की जनता इस बार किसे चुनेगी अपना सांसद। बॉक्स के ऊपर क्लिक करके अपना वोट दीजिए। आप भी ये वोट दे सकते हैं। ये पोल अभी भी चल रहा है, अभी 24 घंटे और चलेगा। इस पोल को अभी मुझे लगभग 21 घंटे हुए करवाए हुए और अभी लगभग 27-28 घंटे ये पोल और चलेगा। सबसे पहला नाम था बीजेपी से मनोहर लाल खट्टर, दूसरा नाम था कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धि राजा, तीसरा नाम था एनसीपी आईएनएलडी के संयुक्त उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा और चौथा नाम था बीएसपी से इंद्रजीत सिंह नवजोत। हालांकि जेजेपी ने भी अपने एक उम्मीदवार को खड़ा किया, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं किया। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला नाम था बीजेपी से मनोहर लाल खट्टर का, जिनको 15% वोट मिले फेसबुक के ऊपर। यानी कि बीजेपी की टिकट पर जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें महज 15% वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धि राजा थे, जिनको 27% वोटिंग हुई है। तीसरे नंबर पर 29% वोटिंग हुई है एनसीपी आईएनएलडी के मराठा वीरेंद्र वर्मा को और 27% ही वोटिंग हुई है बीएसपी से इंद्रजीत सिंह नवजोत को। यानी कि मुकाबला कड़ा है। हम इस मुकाबले में ये नहीं मान सकते कि बीजेपी बहुत पीछे है, ये नहीं मान सकते कि कांग्रेस बहुत आगे है, ये भी नहीं मान सकते कि मराठा वीरेंद्र वर्मा को एक तरफ का मैंडेट मिल रहा है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बीएसपी के इंद्रजीत सिंह नवजोत काफी पीछे है, क्योंकि इंद्रजीत सिंह नवजोत की अपनी एक छवि है, करनाल के लोकल नेता है। हालांकि पहला चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जितना हमें पता लगा उनकी अपनी एक अच्छी छवि है, जिसकी वजह से बीएसपी ने उन्हें टिकट भी दी है। सिखों के बीच में उनका एक अच्छा प्रभाव माना जाता है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि करनाल की जनता क्या कहती है। जब मैं करनाल शहर के अंदर गया तो करनाल शहर के अंदर बीजेपी के काफी वोटर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमें तो बीजेपी को वोट करना है, कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो या उनकी जगह कोई और होता, तो हमें तो बीजेपी को ही वोट करना है। जो लोग 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को समझते हैं, जो लोग परेशान हैं, जिन्हें लगता है कि कांग्रेस एक मजबूत विकल्प है, वो कांग्रेस की तरफ वोटिंग करना चाहते हैं। जिन्हें लगता है, जो कास्टिज्म के ऊपर जातिगत समीकरण पे बात करते हैं, वो मराठा वीरेंद्र वर्मा की तरफ आकर्षित है। उनका कहना है कि इस बार हम लोकल कैंडिडेट को देंगे, क्योंकि जो दिव्यांशु बुद्धि राजा है वो भी बाहरी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है वो भी बाहरी है। हालांकि वो 10 साल से विधायक जरूर थे करनाल से, लेकिन लोगों का कहना है कि जो जातिगत समीकरण के ऊपर, अगर रोड समाज की मैं बात करूं, कुछ जाट लोग भी थे उसमें, और भी लोगों से मेरी बात हुई, तो कुछ लोग ऐसे थे जो
इस हक में थे कि हमें लोकल को वोट देना है। इसमें जो ज्यादातर रोड बिरादरी के लोग थे उनका कहना था कि हम तो इस बार वोटिंग करेंगे मराठा वीरेंद्र वर्मा को। चौथा नाम था बीएसपी से इंद्रजीत सिंह नवजोत को। तो जो सिख है वो काफी बड़ी संख्या में नवजोत सिंह को, जो इंद्रजीत सिंह नवजोत है बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नाम से काफी ज्यादा वो इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि इंद्रजीत सिंह नवजोत भी करनाल लोकसभा के रहने वाले, तो उनकी तरफ भी कुछ लोग आकर्षित हैं। हालांकि जो निचला तबका है, जिसे हम कहते हैं कि बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है, वो बीएसपी को ही वोट करना चाहता है। उसका कहना है कि मैं बीएसपी को ही वोट दूंगा। तो कुल मिलाकर अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है कि करनाल से मैंडेट किसे मिल रहा है, करनाल से क्लियर सीट कौन निकाल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के जो इंद्रजीत सिंह नवजोत है वो परसों अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कल अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। मराठा वीरेंद्र वर्मा सबसे पहले अपना नॉमिनेशन फाइल कर अब अपने डोर टू डोर अभियान में, रैलियों में और कहीं ना कहीं जो जनसंपर्क अभियान है काफी तेजी से वो बढ़ा रहे हैं। और मनोहर लाल खट्टर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी पूरे हरियाणा की है, तो वो लगातार पूरे हरियाणा में दौरे कर रहे हैं। हालांकि असंध में जब वो गए थे तो कुछ जगह पर उनका विरोध भी हुआ, बीजेपी जेजेपी का विरोध गांव के अंदर हो रहा है, लेकिन शहरों के अंदर बीजेपी का एक स्थायी वोटर है, फिक्स वोटर है, जो बीजेपी को इस बार भी वोट करेगा। लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि एक सही और सटीक जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। आप किसको वोट करने वाले हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक, आपका वोट काफी इंपॉर्टेंट है और उससे कहीं ना कहीं ये क्लियर होगा कि आखिर करनाल में हवा किसकी चल रही है। क्योंकि एक जो न्यूट्रल वोटर है, न्यूट्रल वोटर मतलब जो हवा के रुख के साथ चलता है, वो कहीं ना कहीं शांत है, अभी वो कुछ भी नहीं बोल रहा। तो उनका सामने आकर इस तरह का यानी कि वोट करना बड़ा जरूरी है, बेहद जरूरी है। हालांकि दूसरी तरफ वोटिंग जो हमने देखा कि अभी 2 चरणों के जो चुनाव हुए उसमें वोटिंग काफी कम हो रही है। इस कम वोटिंग का जो प्रभाव है वो बीजेपी पर पड़ेगा या कांग्रेस पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आखिर कौन आपके शहर से, आपके इलाके से ज्यादा आगे चल रहा है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।